एक लंबी गहमा-गहमी के बाद देश को देश का 15वां राष्ट्रपति मिल गया। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश का 15वां राष्ट्रपति मिला। राष्ट्रपति का पद बहुत सारे मायनों से बहुत महत्व रखता है हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए। जैसे पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू का लगभग चुनाव जीतना तय माना जा रहा था। जहां एनडीए के समर्थन से चुनाव लड़ रही थी द्रौपदी मुर्मू जी, वहीं विपक्ष की ओर से राजनाथ सिंह चुनाव के मैदान में थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि देश में कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा था। चूँकि राष्ट्रपति का पद एक सर्वोच्च पद होता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, और उस पद पर पहली बार कोई आदिवासी महिला इसको लेकर चुनाव के मैदान में आई थी। और कयास लगाया ही भी जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू का एक तरह से चुनाव जीतना तय माना जा रहा था, क्योंकि भाजपा के पास अकेले में जितनी वोट था वो भी काफ़ी थे। चूँकि जो पहले से एक अनुमान था कि विपक्ष की जो एकजुटता है वो दिखेगी, लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान ही इसके संकेत मिल चुके थे कि विपक्ष की जो चट्टानी एकता की बात कर रहा है ये खोखली साबित होगी। क्योंकि चुनाव के दरमियान, मतगणना के दरमियान जो क्रॉस वोटिंग को देखने को मिला, इससे ये चीज़ साफ हो गया कि विपक्ष चट्टानी एकता के साथ खड़ी नहीं थी। कुछ पार्टियों की अपनी मजबूरी भी बन गई, जिन्हें ना चाहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करना पड़ा। गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे नेताओं थे जिन्हें अपनी वोट बैंक की भी राजनीति को देखना था। बहरहाल देश का 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिला है, जो कि उड़ीसा से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। उसके खिलाफ चुनाव के मैदान में यशवंत सिन्हा थे, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो कैबिनेट के बहुत सारे पदों पर वो मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया और अभी फ़िलहाल वो उन्हीं के नेता थे, और फिर उन सारी चीज़ों से इस्तीफ़ा देकर वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ये पहले से बताया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की ही जीत होगी, लेकिन जो यशवंत सिंह जो थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि वो हताश है या वो निराश है। एक मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू बहुत सारी वोटों से विजय प्राप्त की और देश को पहली बार एक आदिवासी के रूप में एक महिला प्रधानमंत्री मिला, और ख़ास करके उस समाज में काफ़ी खुशियां मनाई जा रही है, और होनी भी चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो फिर एक अंतराल के बाद हर किसी को मौका मिलना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति जीतने के बाद से ही तमाम लोग उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दिया। अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहित तमाम लोगों ने राष्ट्रपति मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति बनने के लिए मुबारकबाद दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मुबारकबाद दी, और बिहार के जो भाजपा कार्यालय, वहाँ जश्न का भी माहौल रहा। ढोल नगाड़े बजा करके राष्ट्रपति मुर्मू की जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन इस बीच एक विवादित बात यह आ रही है कि इंडिया टुडे के जो महाप्रबंधक थे, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया है जिससे एक विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मैं समलैंगिक विवाह का समर्थन नहीं कर सकता, उसी तरह एक देश के जो इतने बड़े पद है, सर्वोच्च पद है, उस पर किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि जो भाजपा के अंदर में जो सत्ताधारी जो पार्टी है, वो सिर्फ लोगों से छल कर रही है, और विपक्ष को गुमराह करके वो इसको रबर स्टैम्प की तरह प्रयोग करेगी राष्ट्रपति को। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों को अपनी पोस्ट में लिखा, जिसे मैं भी बोलना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ। उसके बाद इंडिया टुडे ने, जिसका नाम चटर्जी है, उस चटर्जी को, इंद्रजीत चटर्जी, जो महाप्रबंधक थे इंडिया टुडे के, उन्होंने काफ़ी विवादित पोस्ट किया। हालांकि उन्होंने
जब पोस्ट किया तो उनके पोस्ट वायरल होता गया और फिर यूजर्स ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया। एक तरह से महिला जो राष्ट्रपति बनी है जो कि आदिवासी, उसको लेकर वो ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि जिस तरह से हम एक कचरा चुनने वाले को दुर्गा पूजा करने की इजाज़त नहीं देते हैं, इस तरह की कहीं ऐसी बातें लिखी गई थी कि उस तरह से हम एक आदिवासी को उस कुर्सी पर कैसे देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे कुछ राष्ट्रपतियों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है कि उस कुर्सी का मजाक नहीं बनाया गया है, बल्कि अपमान नहीं किया, बल्कि इन राष्ट्रपतियों का जो कि एक अच्छे थे, इनका भी अपमान किया गया। एक तरह से कुल मिलाकर के वो नाराज़ है इस बात से कि देश में महिला जो राष्ट्रपति बनी वो आदिवासी क्यों है। इसको लेकर आज जबकि समाज इतनी आगे जा चुका है, दुनिया चाँद तक जा चुका है, एक पत्रकारिता इंडिया टुडे जो कि एक नामचीन पत्रकारिता है, उनके प्रबंधक इस तरह की बातें लिखते हैं, यह आश्चर्यचकित है। हालांकि इंडिया टुडे की ओर से उनके इस पोस्ट का जोरदार खंडन करते हुए उन्हें पार्टी इंडिया टुडे से बर्खास्त कर दिया है। और इंद्रजीत चटर्जी ने जो पोस्ट किया था, जब उन्हें यूजर्स ने काफ़ी ट्रोल किया तो उसके बाद उन्होंने अपनी फेसबुक पेज को ही डिलीट कर दिया है। बहरहाल हमारी ओर से भी देश के 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत के लिए काफ़ी बधाई, और उम्मीद करते हैं देश हित की रक्षा के लिए वो अपना योगदान देगी। और बहुत खुशी की बात है कि उस समाज से इस बार देश में राष्ट्रपति बना है जिनकी हालत आज भी काफ़ी दयनीय है। मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज जो कि आज काफ़ी पिछड़ा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से महरूम रखा जाता है और उनकी स्थिति भी कुछ हद तक ठीक नहीं है और लोगों के मुकाबले। मैं समझता हूं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद वो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करें, हमारी उनसे यही मांग है। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आदिवासी समाज के साथ साथ वो हिंदुस्तान की एकता, राष्ट्रीय अखंडता को बनाने पर जोर देगी और देश के लिए उत्थान करेगी। मिशन सक्सेस बिहार में मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे हमारा चैनल मिशन सक्सेस बिहार। हम आपसे फिर कल मिलेंगे इस वादे के साथ, आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।